सरकार रिपीट हो रही है। वो अपने मन में जानते हैं कौन सी सरकार बन रही है। जोधपुर में पाक विस्थापित जो हिंदू थे उनके घरों को तोड़ा गया है, 70 घर तोड़ दिए गए हैं, ये कह के कि जेडीए की ज़मीन है, जबकि कानून है, सीएए है, प्रधानमंत्री आवास योजना मकान भी मिल सकता है। देखिए, राजस्थान में फिर मैंने कई बार कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ। जिस प्रकार से एक के बाद एक निर्णय मालपुरा और करौली की घटना में कैसे, जोधपुर की घटनाओं में अपराधियों को कैसे राजस्थान की गहलोत सरकार ने बचाया है। गहलोत साहब एक अपने आँख से चश्मा उतारने का काम करें। कैसे आप प्रभु श्री राम का नारे लगाने वालों झंडा हटाया, मारपीट की। कल मालपुरा में परसों कैसे घरों में घुसकर हथियारों के साथ मारपीट की। भिलवाड़ा में हमारे संघ स्थान पर जाकर वहां जाके मारपीट की। क्या हो रहा है? जानबूझकर सरकार का श्रेय, राजस्थान की सरकार का श्रेय ऐसे उपद्रवियों के साथ है, इसीलिए इतनी हिम्मत इनकी हो रही है। और कैसे वहां जोधपुर में बिना मुख्यमंत्री की शह पर कैसे हो सकता है तोड़फोड़? हम निंदा करते हैं और भर्त्सना करते हैं इस प्रकार। एक सवाल हो रहा है, वो तो वैसे ही बेवतन है, वो आप इस उम्मीद से देश में आए तो वहाँ से भगा दिया, वहाँ से उनसे अत्याचार हुआ। यहाँ क्या इस देश में जमीन का टुकड़ा उनको नहीं दे पा रहा हिंदुस्तान? वो हिंदू ही तो है। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून का विरोध किसने किया? नेहरू लियाकत समझौते में स्पष्ट था कि भारत के विभाजन के बाद जो हिंदू वहाँ है, वहाँ का अल्पसंख्यक है, वो अगर किसी कारण प्रताड़ना से हिंदुस्तान में आता है तो वहाँ को उनको सारी सुविधाएं देने का काम सरकार का होगा। लेकिन दुर्भाग्य कि इस बिल का विरोध भी कांग्रेस पार्टी ने देश भर में किया। और जिस प्रकार का कृत्य जोधपुर में हुआ है, उससे बड़ी इसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। और एक आखिरी सवाल है, वैसे कर्नाटक में राहुल गांधी आरक्षण की बात कर रहे हैं, राजस्थान में आरक्षण की मांग को लेकर माली समाज 5 दिन से बैठा है, एक की आत्महत्या भी हो गई है, वहाँ यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में की जा रही है। देखिए, राहुल गांधी जी को तो राजस्थान का किसान और राजस्थान का युवा ढूंढ रहा है। कोई व्यक्ति कहाँ है जिसने कहा कि कर्ज माफी होगी और बेरोजगारी भत्ता मिलेगा? पहले कहा था कि 10 दिन में नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री हटा दूंगा, तो अब तो वो चाहते हुए भी मुख्यमंत्री कहते हैं भैया तुम कौन हो मुझे हटाने वाले। संगठन में बहुत उचित सम्मान देने के साथ सत्ता में राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब पंचायत राज और नगर निकाय में भी रिजर्वेशन देने का काम किया। और एक समय आने पर महामहिम राष्ट्रपति के रूप में भी आज महिला शक्ति के रूप में आदरणीय महामहिम महोदया द्रौपदी मुर्मू जी विराजमान हैं। और मोदी जी की सरकार आने के बाद चाहे जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला हो, शौचालय हो, स्वच्छ भारत मिशन हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान हो, सुकन्या समृद्धि योजना हो, और इसके अलावा प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना हो, ऐसी अनेक योजनाओं, चाहे सैनिक स्कूल में बच्चों की एडमिशन की शुरुआत करना हो, सीआरपीएफ में रिजर्वेशन हो महिलाओं का, चाहे हर देश भर में गृह मंत्रालय के माध्यम से हर थाने में महिला डेस्क खोलना हो, ऐसे अनेक काम भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद हुआ है। पहली बार नारी शक्ति को सम्मान देने का, उनको अधिकार देने का, उनके सशक्तिकरण के काम हुए हैं। और राजस्थान में इसका ठीक उल्टा हुआ। मीरा, पन्ना और पद्मावती और अमृता देवी के इस गौरव वाले इतिहास वाले प्रदेश में रोज़ कहीं न कहीं महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, दुराचार होता है। अपराधियों में भय नाम की कोई चीज़ नहीं। इसलिए मातृशक्ति हर अपने एक विस्तारक के नाते वो महिला मोर्चा के काम को सशक्त करने का काम करेगी।